हेलो बच्चों, वंदना ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीमीय समीकरण के अनुप्रयोग कि बीमीय समीकरण के कौन कौन से अनुप्रयोग हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं बीमीय समीकरण के अनुप्रयोग। तो पहला जो अनुप्रयोग है क्या है? भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। कैसे बदलता है? आप पीछे को पढ़ चुके हैं। किसी भी भौतिक राशि का परिमाण, किसी भी भौतिक राशि का परिमाण उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? परिमाण यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, मात्रक यूनिट यानी n प्रोपोर्शनल 1/u। तो n बराबर आप क्या लिखोगे? नियतांक बटे u। तो n u बराबर क्या हुआ आपका? नियतांक। एक ले ली हमने फर्स्ट मात्रक पद्धति, सेकंड कौन सी ले ली? सेकंड मात्रक पद्धति। फर्स्ट मात्रक पद्धति में परिमाण n1, मात्रक u1, सेकंड में n2, मात्रक u2। तो आप क्या लिखोगे? n1 u1 बराबर नियतांक और n2 u2 बराबर नियतांक। तो इन दोनों से क्या हुआ? n1 u1 बराबर n2 u2। n1 u1 बराबर क्या होगा? n2 u2। सभी का नंबर हो गया, यहां तक आ गया। पहली मात्रक पद्धति में द्रव्यमान को दर्शाया m1 से, लंबाई को l1 से, समय को t1 से। दूसरी में m2 l2 t2, क्योंकि मेनली हम किसका यूज लेते हैं? द्रव्यमान, लंबाई, समय, तीन ही चलता है। द्रव्यमान, लंबाई और समय। पहली मात्रक पद्धति में द्रव्यमान क्या ले लिया? m1, लंबाई क्या ली? l1, समय क्या लिया? t1। दूसरी मात्रक पद्धति में द्रव्यमान l2, लंबाई t2, समय t2। चलिए, ये हमको पता है कि मात्रक बदल सकते हैं, लेकिन उनकी विमा सदैव क्या रहती है? समान। मात्रक अलग हो सकते हैं लेकिन विमा क्या रहेगी? समान। द्रव्यमान की मान ली a, लंबाई की b, समय की c। जरूरी नहीं है कि आप abc मानो, x y z p q r कुछ भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। पहली मात्रक पद्धति में यूनिट किससे दर्शाई थी हमने? u1 से। तो m1 द्रव्यमान की पावर, विमा यानी पावर कितनी है आपकी इसकी? a, लंबाई की b, समय की c। तो u2 इक्वल टू क्या लिखोगे? m2a, l2b, t2c। u1 u2 की वैल्यू सेकेंड फॉर्मूले में हमने क्या कर दी? पुट कर दी। क्या आ गया? n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c, m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। n2 फाइंड आउट करना है आपको, तो क्या लिखोगे? n2 इक्वल टू n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c अपॉन m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। पावर समान है, दोनों को एक साथ लिख सकते हो। तो n2 बराबर n1 m1 बटे m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c।
ये आपका क्या आ गया, मेन फॉर्मूला आ गया। इसकी सहायता से भौतिक राशि के परिमाण को आप एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं। तो इसी के बेस को लेते हुए हम लेते हैं अब अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान दे रखा है आपको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको आपको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एमकेएस हो गया, इसको किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस। तो आप क्या करोगे, वन साइड एमकेएस लिख दो, सेकंड साइड आप सीजीएस लिख दो। जो भी वैल्यू आपको गिवन है वो हमेशा ध्यान रखना n1 होगी, और जो आपको ज्ञात करनी है वो हमेशा क्या होगी, n2। तो n1 आपका दे दिया 9.8, n2 आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर, n1 है तो आपको बताया m1 होगा, l1 होगा, t1, m2 l2 t2। क्लियर, द्रव्यमान m केस में किलोग्राम में, लंबाई मीटर, समय सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम। यदि इसके साथ कोई अलग से वैल्यू दे रखी है तब तो वो रखिए, नहीं है तो हमेशा क्या रखना है आपको, 1। हमेशा क्या रखना है आपको, 1 रखना है। यदि अलग से कोई वैल्यू दे रखी है तो पुट कीजिए। अब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है, त्वरण का। तो हम लिखते हैं त्वरण की विमा। त्वरण की विमा क्या पढ़ा रखी है, m0 l1 t-2, ये हमने पढ़ रखी है। तो m की पावर क्या है, 0 यानी a बराबर 0, l की पावर कितनी है, 1 यानी b बराबर 1, और c बराबर क्या आएगा, -2। a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब आपके पास m1 आ गया, l1 t1 ये सब आ गया। आप अपना फॉर्मूला है n2 बराबर n1, m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। करिए सॉल्व। n1 आपको कितना दे रखा है, 9.8, m1 कितना है, 1 किलोग्राम, m2 1 ग्राम, पावर क्या है, 0, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, c क्या है, -2। अब इस वाली वैल्यू को लेते हैं, कन्वर्ट करने की इसमें इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी पावर क्या दे रखी है, 0, और जब किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो इसे तो आप डायरेक्ट कर दो, 9.8 हो गया, ये 1 हो गया। मीटर को किसमें बदलना है, सेंटीमीटर में, कितना आ जाएगा, 100। नीचे क्या है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, पावर -2, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेकेंड, सेकेंड, क्या आ जाएगा, n2 बराबर 9.8 इंटू 100 पावर 1 पावर -2। तो n2 बराबर 9.8 इंटू 100 इंटू 1 कितना आ गया, 980। यूनिट्स मीटर किस में बदल जाएगा आपका, सेंटीमीटर में, सेकंड का सेकंड, तो क्या आ जाएगा, 1 कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो पहला एग्जांपल आपको क्या आ गया होगा समझ में। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं 1 जूल को अर्ग में बदलना। 1 जूल है, इसको किसमें बदलना है, अर्ग। जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। कौन सी पद्धति में, एमकेएस या एसआई बोलते हैं। अर्ग किसमें होता है, अर्ग किसमें होता है, सीजीएस। यानी वापस आपको एमकेएस को किसमें बदलना है, सीजीएस।
तो सबसे पहले इधर को एक साइड लिख लो MKS, दूसरी साइड CGS, N1 M1 L1 T1, N2 M2 L2 T2। जो गिवन है वो N1, जो ज्ञात करना है N2। MKS में मैंने बोला किलोग्राम चलेगा, मीटर है, सेकंड है, सेकंड सेंटीमीटर ग्राम। क्या चल रहा है? ऊर्जा, तो ऊर्जा की क्या लिख दो? डिमांड। क्या पढ़ा रखी है? M1 L2 T-2। ऊर्जा की विमा आपने क्या पढ़ी है? M1 L2 T-2। तो निकालो। तो A बराबर कितना आ गया? A, B बराबर कितना आया है? 2, C बराबर कितना आया है? माइनस का 2। A आ गया आपका, B आ गया, C आ गया, N1 M1 L1 T1 आ गया, N2 L2 ये सब आ गए। अब आपका फॉर्मूला है N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर ऑफ C। रखिए N2 बराबर N1 एक किलोग्राम बटे 1 ग्राम, पावर 1 मीटर 1 सेंटीमीटर पावर 2, 1 सेकंड पावर -2। क्लियर है? चलिए, तो N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे 1000 ग्राम। मीटर को किसे बदलना है? सेंटीमीटर में 100। और सेकंड का तो क्या रहेगा? सेकंड ही रहेगा। सेकंड का तो क्या रहेगा? सेकंड ही रहेगा। सेकंड को तो सेकंड में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। जी से जी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये 1000 पावर 1, 100 पावर 2, 1 पावर -2। पावर 1 है तो कोई वैल्यू, 100 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो N2 बराबर कितना आ गया? 3 जीरो और 4 जीरो कितनी होगी? 7। तो हम बोलते हैं 1 जूल बराबर कितना आ गया? 10 की पावर 7। कितना आ जाएगा? 10 की पावर 7 आर्क। क्लियर है? चलिए, सेकंड आ गया। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं CGS पद्धति से MKS में बदलना। कि पानी का घनत्व आपको दे रखा है 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आपको इसको MKS में निकालना है। किस में निकालना है? MKS। तो CGS से अब किस में कन्वर्ट करना है? MKS। उल्टा हो गया। जो गिवन वो N1, जो ज्ञात करना N2। तो M1 L1 T1, M2 L2 T2। क्लियर है? CGS में क्या चलेगा? ग्राम। CGS में क्या चलेगा? सेंटीमीटर। CGS में सेकंड। तो ग्राम की जगह क्या चलता है? MKS में किलोग्राम, मीटर, सेकंड। क्या चीज दे रखी है? घनत्व। तो लिख दो घनत्व की विमा। क्या लिखना है आपको? घनत्व की विमा, जो पहले हम पढ़ चुके हैं। क्या लिखते हैं उसे? M1 L-3 T0, यानी A बराबर 1, B बराबर -3, C बराबर 0। आ गया? आपके पास फॉर्मूला है, पुट कर दो। N2 बराबर N1 कितना दे रखा है? 13.6। फिर हम लिखते हैं M1 बटे M2, यानी 1 ग्राम 1 किलोग्राम पावर 1, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर पावर -3, 1 सेकंड है ही नहीं, तो पावर क्या है? 0। करिए 13.6। अब दिमाग में आता है कि ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। हम अधिकतर क्या करते हैं? किलोग्राम को ग्राम में। अब अगर आप जानते हो 1 ग्राम बराबर होता है 1/1000 किलोग्राम।
1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर। यदि आपको पता है तब तो आप लिखिए, नहीं पता है आपने तो किलोग्राम को किसमें बदला, ग्राम, हजार, तो अंदर ही अंदर ग्राम से ग्राम को कैंसिल कर दो। यही मत बताओ हमने किलोग्राम को ग्राम में बदला है, ग्राम। वैसे तरीका क्या है, हमको ग्राम को किस में लिखना है, किलोग्राम में, सेंटीमीटर को मीटर में, ऊपर वाले को नीचे वाले में कन्वर्ट करना है। ध्यान नहीं है डायरेक्ट कर लो। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, 1/100। यहां पावर 1, यहां पावर क्या है, -3, और ये हो गया पर कितना आएगा, 13.6 इंटू पावर 1 है तो सेम आ गया। पावर माइनस है, यदि मेरे को प्लस में कन्वर्ट करना है तो वैल्यू कहां चली जाएगी, ऊपर, इंटू क्या हो गया 1, कितना आया, इंटू बराबर 13.6 इंटू 1/1000, कितनी बार है, 103 बार है। 3 0 से 3 0 क्या होगी, कैंसिल, कितना आ जाएगा, 13.6 इंटू 1000, कितना आएगा, 13.6 इंटू 10 की पावर 3। ये किसमें वैल्यू आ जाएगी, एमकेएस सिस्टम में। तो इस प्रकार हम सीजीएस को किसमें कन्वर्ट करते हैं, एमकेएस। जो गिवन है वो सीजीएस, जो ज्ञात करना है वो आपका क्या होगा, एमकेएस। ऊपर जो गिवन है, नीचे जिसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, उसको हम क्या करेंगे, लिखते हैं और अपने क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको दे रखा है बेग, बेग दे रखा है आपको 32 किलोमीटर प्रति आवर। आपको इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। 32 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। देखो सबसे पहले तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, तरीका तो आएगा, विमा निकालो। किलोमीटर पर आवर या मीटर प्रति सेकंड किसकी होती है, चाल की, और चाल की विमा क्या पढ़ते हैं, m0L1T-1, यानी a बराबर क्या है, 0 है, b बराबर कितना है, 1 है, c बराबर क्या है, -1। क्लियर है। जो गिवन है वो पहला है, जो ज्ञात करना है वो कौन सा होता है, दूसरा। तो आपको किलोमीटर को तो किस में बदलना है, मीटर में, आर को किस में बदलना है, सेकंड में, यही हुआ। तो किलोमीटर लंबाई है तो ये L1 है, ये समय हो गया, ये क्या हो जाएगा, L2, ये क्या हो जाएगा, T2। M1 M2 आपके पास है ही। फॉर्मूला क्या है, N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। अब देखो क्वेश्चन में द्रव्यमान तो है ही नहीं, पावर भी उसकी क्या दे रखी है, 0, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, हटा ही दो आप डायरेक्ट। यानी हम इसको लिख सकते हैं N2 बराबर N1, यानी जिसकी पावर 0 या उसकी वैल्यू नहीं दे रखी तो उसको हटा दो, वहां से छोटा कर दो। N2 बराबर N1 आपको कितना है, 32 है। L1 क्या है, किलोमीटर है, किस में बदलना है, मीटर में, पावर क्या है, 1 आर को किस में बदलना है, सेकंड में, पावर क्या है, -। क्लियर है। 32 किलोमीटर को मीटर में बदला 1000, 1 आर को सेकंड में बदलोगे 3600, N2 32 1000, ऊपर पावर माइनस में तो नीचे कन्वर्ट कर दो राशि को, प्लस में हो जाएगी, 1020 1020, 4 से 8 बार, 4 से 9 बार, कितना आंसर आया, 80/9 मीटर प्रति सेकंड। मतलब 32 किलोमीटर प्रति आर का मान 80/9 मीटर प्रति सेकंड के क्या होगा, बराबर होगा। आगे समझ में, जो गिवन है उसके बेस पर आप क्वेश्चन को क्या करते चलो, सॉल्व करते। आगे ये वाला कब समझ में, चलो। बीमीय समीकरण का सेकंड अनुप्रयोग है किसी दिए गए सूत्र या समीकरण की सत्यता की क्या करना, जांच। कोई सूत्र दे दिया आपको, कोई समीकरण दे दिया, सत्यता की जांच आप कैसे करोगे बताइए। हम क्या करते हैं, उसके दाएं पक्ष की विमा और बाएं पक्ष यानी RHS और LHS दोनों की क्या रखेंगे, विमा।
यदि LHS की विमा RHS की विमा के, RHS की विमा LHS की विमा के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो सूत्र या समीकरण आपका क्या होगा, सही होगा, अन्यथा आपका क्या हो जाएगा, गलत। क्लियर? LHS की विमा RHS की विमा की क्या होनी चाहिए, बराबर। चाहे LHS के 2 पार्ट्स हो, RHS के 2 हो, तीनों सबकी क्या होनी चाहिए, बराबर। जैसे एक एग्जांपल बिल्कुल सीधा सा है कि बल F बराबर mv स्क्वायर अपॉन r है। आपको सिद्ध करना है सही है या गलत। सबसे पहले आपने क्या लिया, LHS। LHS में क्या दे रखा है, बल F। बल की विमा क्या होती है, m1 L2 T - 2। समीकरण नंबर हो गया 1। सेकेंड लिया मैंने RHS। RHS में क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा m1। दूसरा क्या दे रखा है, वेग। वेग की विमा L1 T - 1। तीसरा क्या दे रखा है आपको, R क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या क्या है, लंबाई का एक रूप होती है, यानी L1। आपको निकालनी है mv स्क्वायर अपॉन r। क्या हो जाएगी द्रव्यमान की, m1। वेग की L1 T - 1। त्रिज्या L1। सॉल्व कीजिए, m1 L2 T - 2, ये हो गई L1। सॉल्व करें, m1 L1 T - 2। समीकरण 1 समीकरण 2 से LHS की विमा RHS की विमा की क्या आ रही है, बराबर। यानी हमारा दिया गया सूत्र या समीकरण पूर्ण रूप से क्या है, सही। क्लियर? सेकंड हम लेते हैं गति के समीकरणों को। एक ले लिया b बराबर u प्लस at। दूसरा मैंने ले लिया s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। b अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, t क्या है, समय, s विस्थापन है। बाकी तो आपको यहां बता दिया कि b अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t क्या है, समय। आपको बताना है कि ये दिए गए समीकरण सही है या गलत। वही सेम तरीका, सबसे पहले LHS की आपने विमा लिखी, क्या है, अंतिम वेग, क्या होगी, L1 T - 1। सेकंड क्या लिया मैंने, RHS, प्रारंभिक वेग है वेग ही, L1 T - 1। तीसरा पार्ट त्वरण इनटू समय, त्वरण की L1 T - 2, समय की T1। सॉल्व किया, L1 T - 1। समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 से स्पष्ट है कि तीन पार्ट जो हमने लिए हैं, तीनों की विमा क्या है, समान है। इसलिए दिया गया समीकरण पूर्ण रूप से क्या है, सही है। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, हमको निकालना है u प्लस at। u क्या है, L1 T - 1 प्लस L1 T - 1। क्लियर है? दोनों में L1 T - 1 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा अंदर, 1 + 1। तो 1 + 1 क्या हो गया, वापिस 2। 2 एक क्या है, संख्या, संख्या की कोई विमा नहीं, यानी L1 T - 1 L1 T - 1, यानी सूत्र पूर्ण रूप से सही है। जब तीनों भागों की विमा क्या है, एक दूसरे के बराबर है, यानी दिया गया सूत्र या समीकरण सही है। ये लीजिए s बराबर ut प्लस, तो सबसे पहले लिया LHS। LHS में s क्या है, विस्थापन, और विस्थापन की विमा L1। फिर लिया मैंने RHS। RHS में क्या ले लिया, ut, L1 T - 1 और समय की हो गई T1। सॉल्व किया, L1। फिर क्या आया, 1/2 at स्क्वायर। 1/2 क्या है, संख्या है, संख्या की कोई विमा नहीं होगी। a त्वरण L1 T - 2, ये हो गई आपकी T2। सॉल्व कर लो, वापिस समीकरण 1 डाल दो, इसको 2 डाल दो, इसको 3। समीकरण 1 2 3 से स्पष्ट है कि तीनों की विमा क्या आ रही है, समान आ रही है, यानी दिया गया सूत्र या समीकरण पूर्ण रूप से क्या है, सही है।
हमने बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा है n बराबर 1/12 रूट कैपिटल T अपॉन m। n जहां आवृत्ति है, l क्या है हमारी लंबाई, t क्या है तनाव बल, डोरी में उत्पन्न तनाव बल है, m क्या है डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान। मतलब स्मॉल m बराबर डोरी के द्रव्यमान में लंबाई का क्या देना है आपको भाग। क्लियर। सेम कोई लेते हैं, सबसे पहले LHS आवृत्ति की विमा T-1 1 अपॉन आवर्तकाल से 1 अपॉन समय से। दूसरा लिया हमने RHS, सबसे पहले आई संख्या की कोई विमा नहीं होती, लंबाई की L1, तनाव बल है, बल की क्या होगी M1 L1 T-2, m क्या है डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान यानी m/l, तो क्या हो जाएगी m की तो द्रव्यमान की m, लंबाई की l-1, नीचे से ऊपर जाएगा माइनस, इसलिए 1/12 रूट T अपॉन m की क्या होगी 1 अपॉन ये तो L1 हो गया लंबाई का, क्योंकि संख्या की कोई विमा नहीं होती, रूट M1 L1 T-2, और ये नीचे क्या आ गई M1 L-1, सॉल्व किया 1 अपॉन L1, M से M L माइनस ऊपर जाएगा, किस में होगा प्लस में T-2, सॉल्व करो, रूट में पावर क्या रह जाती है हाफ, N से L क्या होगा कैंसिल, क्या आ जाएगा T-1। तो LHS पक्ष की विमा RHS पक्ष की विमा दोनों क्या आ रही है समान। क्या किया L की आपने विमा रखी, तनाव बल की विमा लिखी, स्मॉल m की आपने निकाली वो रखी, नीचे से प्लस वाली पावर ऊपर जाएगी माइनस की ऊपर जाएगी प्लस। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। m से m कैंसिल हो जाएगा, रूट में पावर जस्ट हाफ रह जाती है, नीचे क्या आ रहा है आपका ये आ गई, नीचे क्या आ रहा है हमारा L1 सॉल्व। क्लियर है। अगला बोर्ड पर हमने एक और क्वेश्चन डाला है, पलायन वेग v बराबर रूट 2gm/r। b वेग है, g को बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, m क्या है पृथ्वी का द्रव्यमान, r क्या है पृथ्वी की त्रिज्या। तो आपको सिद्ध करना है कि दिया गया सूत्र सही है या गलत। तो हम कौन से नियम का यूज लेते हैं, वही बीमीय समानता के सिद्धांत का। इससे हम देखते हैं कि LHS की विमा RHS की विमा के बराबर आती है या नहीं आती। तो सबसे पहले लिया आपने LHS जिसमें आ रहा है वेग की विमा आपको क्या पढ़ा रखी है L-T-1, RHS कैपिटल G क्या पढ़ाई है M-1 L3 T-2, द्रव्यमान की M1, त्रिज्या की L1 क्योंकि त्रिज्या लंबाई के रूप है, इसलिए 2gm/r की 2 तो एक संख्या है, संख्या की कोई विमा नहीं है, G M-1 L3 T-2, द्रव्यमान M1, त्रिज्या L1, सॉल्व कर लो, M-1 + 1 L3 - 1 T-2, माइनस प्लस कैंसिल, 3 में से 1 गया 2 और ये माइनस का 2, तो क्या आ गया आपका रूट में L2 T-2। रूट में पावर क्या बोली थी मैंने जस्ट हाफ रह जाती है L-T-1, समीकरण नंबर 2। तो जो LHS की बीमारी है वही किसकी आ रही है RHS की बीमारी है, यानी ये सूत्र भी हमारा पूर्ण रूप से क्या है सही। अगला दे रखा है लैम्डा बराबर h/mv, तरंग दैर्घ्य बराबर h/mv, h को बोलते हैं प्लांक नियतांक। तो सबसे पहले कोई क्या लोगे आप LHS, लैम्डा तरंग दैर्घ्य तय की गई दूरी,
क्या हो जाएगी L1 RHS H। H की डायरेक्ट याद है, यस या नो? यदि आपको पता नहीं है तो हम जानते हैं ऊर्जा बटे क्या होता है आवृत्ति। ऊर्जा की विमा m1 L2 T-2, आवृत्ति की T-1, सॉल्व कर लो, m1 L2 T-1, ये लीजिए। द्रव्यमान की तो आपको पता ही होगी m1, वेग की पता होगी आपको L1 T-1, किसकी निकालनी है आपको h/mv की, h की m1 L2 T-1, द्रव्यमान की m1, वेग की L1 T-1। नीचे जो प्लस की है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी माइनस में, माइनस की किस में कन्वर्ट हो जाती है प्लस में, कर दीजिए। ये वैसी m से m क्या हो रहा है, नीचे से पावर प्लस के ऊपर माइनस जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी, ये प्लस में, तो आपका आंसर क्या आएगा केवल L1। तो जो LHS की विमा है वही RHS की विमा की क्या आ रही है, बराबर आ रही है, यानी दिया गया सुक्रिय समीकरण भी क्या है, सही है। क्लियर? तो आज की वीडियो में आपको पढ़ाया है बीमीय समीकरण के कितने अनुप्रयोग, 2। तीसरा अनुप्रयोग हम लेंगे कल के वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों पर जल्दी से जल्दी पहुंच